अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है सीआरपीसी के हवाले से लॉ गेट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, लेकिन लॉ गेट के लिए जो लॉ गेट का सिलेबस है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी सेक्शंस, जितने भी आर्टिकल्स हैं, सब के सब ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जामिनर का कोई पता नहीं है वो कहाँ से क्वेश्चंस रेज करे। एग्जामिनर का कोई पता नहीं है कि वो आपसे क्वेश्चंस दोबारा से रिपीट करे या ना करे। तो बेहतर यही है कि आपने ईच एंड एवरी सेक्शन, ईच एंड एवरी आर्टिकल को डिस्कस करना और साथ ही साथ उसको डायरेक्ट से एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स स्टडी भी करनी है। अगर हम ये देखें कि लॉ गेट के सिलेबस के अंदर जितने भी सेक्शंस, जितने भी आर्टिकल्स हैं, तो वो टोटली बनते हैं मोर देन 700। उन 700 सेक्शंस और आर्टिकल्स को रीड आउट करना, पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को। तो इसके लिए हमने क्या स्ट्रेटेजी यूज़ की, इसके लिए हमने ये कर दिया कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग सेपरेट चार्ट्स बना दिए। चार्ट्स किस लिए बनाए? चार्ट्स इसलिए बनाए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में ईजी रहे, ताकि आपको जब आप लॉ गेट का सिलेबस उठाएं ताकि आपको ये ना लगे कि शुरू कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है, कौन से सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कौन से सब्जेक्ट्स को कम इंपॉर्टेंस देनी है। ये तो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि आपने 20 और 10 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अब अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो सबसे पहले हमें क्या बताता है? प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अदर मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द डिस्कवरी ऑफ पर्सनस रॉन्गफुली कन्फाइंड। अब सबसे पहले आपने ये समझना है कि इस चैप्टर का आखिर मकसद क्या है, इस चैप्टर के अंदर आखिर हमें कहना क्या चाहता है, इस चैप्टर के अंदर आखिर डिस्कस क्या करना चाहता है। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें क्या बता रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो फॉर सपोज मिस्टर ओसामा के पास हैं, फॉर सपोज किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास है, फॉर सपोज किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पड़े हुए हैं। अब उसको किस तरीके से कोर्ट कंपेल करेगी, कोर्ट मजबूर करेगी कि वो डॉक्यूमेंट्स को लेके आए। आया पुलिस की मदद लेगी, आया पुलिस की मदद नहीं लेगी। और अगर फॉर सपोज के अगर वो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, एक जो है ऑफिस के अंदर है, तो क्या उस पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के पास जो है एक लेटर जाएगा या अदरवाइज लेटर जो है उस पर्टिकुलर एक ऑफिस के अंदर लेटर जाएगा। ये सारा कुछ आज के इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेक्शन नंबर है हमारे पास 94, समन्स टू प्रोड्यूस। समन्स टू प्रोड्यूस, सेक्शन 94 क्या कहता है? सेक्शन 94 बात करता है किसकी? समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट अदर देन टेलीग्राम। अब सबसे पहले एक वर्ड है हमारे पास समन्स का। समन्स जो है ये, इसको आपने समन नहीं कहना, इसको आपने समन्स कहना है। इसका सीपीसी के अंदर से ऑर्डर जो है 5 है, लेकिन आपने क्रिमिनल के अंदर इसका वर्ड कम ही सुना होगा। क्रिमिनल के अंदर ज़्यादा वर्ड आप नोटिस ही सुनते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें जो है समन्स का वर्ड भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोर्ट जो है क्या करे, किसी एक अथॉरिटी को डायरेक्ट कर रही है कि आपने ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, पर्टिकुलर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये आपने प्रोड्यूस करनी है। सेक्शन 94 क्या कहता है? व्हेनेवर एनी कोर्ट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन कंसिडर्स दैट द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट नेसेसरी फॉर डिजायरेबल फॉर द पर्पस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, अदर प्रोसीडिंग। सबसे पहले चीज़ आपने क्या याद रखनी है, इस आर्टिकल, इस सेक्शन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद रखने हैं। सेक्शन 94 एप्लीकेबल कहाँ पर होगा? सेक्शन 94 एप्लीकेबल होगा अदर प्रोसीडिंग्स पर भी एप्लीकेबल होगा, ट्रायल पर भी एप्लीकेबल होगा, और आपके जो है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी पर भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब फिर फर्दर क्या कह रहा है कि बिफोर सच कोर्ट और ऑफिसर सच कोर्ट में इशू अ समन्स और अदर ऑफिसर रिटन ऑर्डर टू पर्सन इन हुज पोजेशन पावर और डॉक्यूमेंट थिंग बिलीव टू बी इंक्वायरिंग हिम टू अटेंड एंड प्रोड्यूस इट फॉर अ टाइम प्लेस स्टेटेड इन द समन्स इन ऑर्डर। मतलब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट जो है सबसे पहले समन्स इशू करेगी, और समन्स इशू करने के बाद प्रॉपर टाइम और डेट बताएगी। प्रॉपर टाइम और डेट बताएगी कि इस पर्टिकुलर टाइम, इस पर्टिकुलर डेट पर आपने कोर्ट को क्या करना है, कोर्ट को ये डॉक्यूमेंट
प्रोड्यूस करना है वो उस नोटिस के अंदर, उस समन्स के अंदर ऑलरेडी लिखा गया होगा। तो ये चीज़ हमें किसने बताई? ये हमें बताया आर्टिकल सेक्शन नंबर 94। आर्टिकल मुंह में इस वजह से ज़्यादा आता है क्योंकि जाहिर सी बात है हम जो है QSO पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सिविल जज के जो एस्पिरेंट्स थे उनको रिसेंटली मैं QSO पढ़ा रहा था, दैट्स वाई मेरे मुंह में जो है आर्टिकल का वर्ड फिट हो गया। खैर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोविजन की तरफ, जो हमें क्या कहता है 95 प्रोड्यूस ए लेटर और टेलीग्राम इफ़ any document, parcel, thing, any custody of an opinion of any magistrate, high court, court of session, wanted to the purpose of any investigation, inquiry, trial, proceeding under this chapter, under this code, such magistrate or court may require postal telegram authority as to the case may be delivered such document, parcel, thing, any person, magistrate, court directs। अब इसके अंदर क्या कह रहा है? लेटर और टेलीग्राम है। क्या लेटर और टेलीग्राम कोर्ट कर सकती है, नहीं कर सकती? तो 95 ने क्या बात की कि अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो वो क्या कर सकता है, वो लेटर और टेलीग्राम के थ्रू भी मंगवा सकता है। फिर आ जाएगा 96 से ऑनवर्ड सर्च और वारंट स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? सर्च और वारंट। अब देखें कोर्ट ने पहले रिक्वेस्ट की, कोर्ट ने पहले क्या किया? कोर्ट ने पहले रिक्वेस्ट की। किसको रिक्वेस्ट की कर रही कोर्ट ने? पहले कोर्ट पर्टिकुलर अथॉरिटी को, पर्टिकुलर जो है पर्सन को क्या कहती है कि भाई आपको हम समन्स इशू कर रहे हैं, आपने ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, ये आपने प्रोड्यूस कर लेना है। अब कोर्ट को वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, कोर्ट को वो क्या नहीं कर रहे, उस पर्टिकुलर डे और टाइम पे प्रोड्यूस नहीं किया, समन्स इशू होने के बाद भी। फिर आ जाएगी सर्च एंड वारंट। तो फिर कोर्ट किसकी असिस्ट लेगी? कोर्ट किसकी मदद लेगी? कोर्ट मदद लेगी आपकी पुलिस की। और पुलिस क्या करेगी? कंप्लायंस करेगी किसकी? कोर्ट की। खैर where any court has reason to believe that a person in whose summons or order 94 requisition 95 subsection 1 has been or might be addressed would not produce the document or thing requiring summons requisites, where such document or thing not known to the court possession of any person, where the court considers for the purpose of any inquiry, trial or the proceeding, court will be served by the general search inspection, it may issue a search warrant। अब देखें कोर्ट ने पहले क्या किया? कोर्ट ने पहले उसको समन्स इशू किए, समन्स इशू करने के बाद भी उस शख्स ने वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं की, तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट डायरेक्ट करेगी सर्च वारंट। सर्च वारंट का वर्ड आपने इंडियन मूवीज़ के अंदर सुना होगा, सर्च वारंट इशू करेगी ताकि क्या किया जाए? उसके घर को या उस पर्टिकुलर जगह के, उस पर्टिकुलर ऑफिस की सर्च की जाए, तलाशी ली जाए कि वो चीज़, वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वहाँ पर मौजूद है या नहीं है। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा 97 पावर टू रिस्ट्रिक्ट वारंट। पावर टू रिस्ट्रिक्ट वारंट का क्या मतलब है? 97 क्या कह रहा है? पावर टू रिस्ट्रिक्ट वारंट। पावर टू रिस्ट्रिक्ट वारंट का मतलब ये है कि फॉर सपोज एक जो है यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी आपको पता है कि एक छोटे सिटीज़ के इज इक्वल होती है। दैट मीन्स कि एक शहर, एक छोटा शहर और एक यूनिवर्सिटी दोनों इक्वली होती है। खैर अब उस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर पुलिस जाएगी तो जाहिर सी बात है पुलिस पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी को तो नहीं छानेगी, पुलिस पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी पे तो छापा नहीं लगा सकती। सर्च वारंट जो है क्या होगा? पूरी यूनिवर्सिटी का तो नहीं होगा। अब उसमें एक डिपार्टमेंट है जो कि क्लर्क ऑफिस है, या उसमें एक डिपार्टमेंट है जो है आपका मार्कशीट इशू करता है। उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए क्या करना है? सर्च करनी है। तो फिर कोर्ट क्या करेगी? रिस्ट्रिक्ट कर देगी वारंट को। रिस्ट्रिक्ट किस जुमरे में करेगी कि ये आपने सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया, यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर उस जगह पे वो एक जो है ऑफिस बना हुआ है, उस ऑफिस के अंदर ही आप जो है क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर क्या होगा? फिर जो है बच्चों में तजाद आएगा, बच्चे कहेंगे भाई पुलिस क्या करने आई है, XYZ। खैर 97 क्लियर हो गया। अब आते हैं 98 की तरफ। 98 क्या कहता है? सर्च हाउस में स्टोलन प्रॉपर्टी फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट इफ अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास अपॉन इन्फॉर्मेशन after such inquiry he thinks necessary his reason to believe that any place is used for the deposit of sale stolen property। मतलब अगर मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये पर्टिकुलर जगह जो है इस्तेमाल की गई थी किसके लिए? स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए। रीजन टू बिलीव दैट एनी प्लेस इज यूज्ड फॉर डिपॉजिट और सेल ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, मतलब इस पर्टिकुलर जगह को अगर इस्तेमाल किया जाए ताकि क्या किया जाए? ताकि जो है इस जगह पर बैठ के वो डिपॉजिट कर सकें, सेल कर सकें कोई स्टोलन प्रॉपर्टी फॉर डिपॉजिट और सेल, मैन्युफैक्चर और फोर्ज डॉक्यूमेंट, या फिर इस जगह पर बैठ के डॉक्यूमेंट को फोर्ज्ड करें। फॉल्स सील
या स्टैम्प को करें या कुछ भी ऐसा, मतलब 2 नंबर काम करें, जो कि अक्सर हो रहा है आजकल। और मटेरियल्स फॉर काउंटरफिटिंग कॉइन, स्टैम्प, फॉल्स सील्स, स्टैम्प, ये पूरी की पूरी डिटेल बता दी गई, ठीक है। डिपॉजिट ऑफ एनी प्लेस फॉर द डिपॉजिट सेल मैन्युफैक्चर, जो कि जिसका रेफरेंस सेक्शन 292 के अंदर है। जिसका रेफरेंस कहाँ पर है? 98 292 पीपीसी के अंदर है। अब 292 पीपीसी जाहिर सी बात है क्या करता है, इन सारे ऑफेंसेस के बारे में बताता है। टू इंटर विद सच असिस्टेंट मे बी रिक्वायर्ड सच प्लेस, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट की रहनुमाई से पुलिस जो है उस जगह पे जाके तलाशी ले सकती है, ठीक है। ये फिर फर्दर बता देगा ABC के लॉज के अंदर। फिर आते हैं नेक्स्ट आ जाता है 99, डिस्पोजल ऑफ थिंग फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। डिस्पोजल ऑफ थिंग फाउंड बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपली बहुत सिंपल है कि फॉर सपोज यहाँ पर पुलिस जाती है। पुलिस किस लिए जा रही है? पुलिस इसलिए जा रही है ताकि क्या कर सके, ताकि उस जो है जगह पे तलाशी लेके एक मिसाल है 1 kg गोल्ड बरामद करे और जिसको भी है उसको जाके दे। अब इस जगह से 100 बाइक्स मिल जाती है। कितनी बाइक्स? 100 बाइक्स, क्योंकि वो गैंग है पूरी की पूरी। अब 100 बाइक्स ऐसी मिली हैं जो कहाँ पर हैं, जो जिनके नंबर प्लेट जो है वो कराची साउथ के हैं, और ये जो इन्होंने छापा मारा है वो कहाँ पर है? कराची वेस्ट का इलाका है। तो ये पुलिस स्टेशन क्या करेगा? कराची साउथ का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है क्या करेगा? इसकी डिस्पोजल कर देगा, इसकी डिस्पोजल दे देगा, यानी इसकी पोजेशन दे देगा। फिर वो फर्दर क्या करेंगे? वो सारे के सारे वो जो हमारे पास पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन उनको जो भी इलाके के अंदर चोरियाँ हुई हैं, जो भी इलाके के अंदर NC वगैरह कटी है, उनको देख के लोगों को दे देगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर आते हैं किसकी तरफ? 100 की तरफ। 100 से पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट है। पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन, अच्छा, उसके बाद पावर ऑफ हाई कोर्ट सेटिंग असाइड फॉर फीचर। डी इंपॉर्टेंट है। डी से लास्ट टाइम भी एक सवाल आया था कि अगर फॉर फीचर की जाए, किसी की प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए, तो उसको सेट असाइड भी कर सकती है हाई कोर्ट। 100 क्या कहता है? 100 100 101 102 डिस्कवरी ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। डिस्कवरी ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, अगर किसी शख्स को रॉन्गफुली कन्फाइन किया जाए तो उसके लिए सेक्शन 100 की एप्लीकेशन भी मूव होती है। If a magistrate of the first class has reason to believe that any person is confined under such circumstances that the confinement amounts to an offence, he may issue a search warrant that the person in whom such warrant is directed may search for the person confined. Such search shall be made in accordance within, and the person in whose shall be immediately taken before the magistrate. अब यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर होता कुछ इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल पुलिस क्या करती है? पुलिस किसी को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करके पुलिस जो प्रैक्टिस है वो बता रहा हूँ, ठीक है। पुलिस क्या करती है? किसी शख्स को अरेस्ट करती है और वो शख्स निकला बेगुनाह निकलने के बाद पुलिस उसको जो है पर्टिकुलर थाने से निकाल के और ले जाती है एक प्राइवेट प्लेस पे, और प्राइवेट प्लेस पे ले जाने के बाद उसको क्या करती है? उसको कन्फाइन कर लेती है। उसको कन्फाइन करने के बाद उसको वहाँ पे रख दिया। किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक होने के बाद किसी ने उसकी फैमिली को बताया, फैमिली ने वकील को बताया, वकील ने क्या कर दिया? वकील ने केस कर दिया कि भाई ये शख्स रॉन्गफुली कन्फाइंड है। अब वो शख्स अगर रॉन्गफुली कन्फाइंड होगा तो फिर क्या होगा? फिर पुलिस ड्यूटी बाउंड है कि उस शख्स को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। जाहिर सी बात है, जब पेश करेगी तो ऑटोमेटिकली लग पता जाएगा कि वो शख्स कहाँ था, कहाँ नहीं था। खैर, उसके बाद सर्च वारंट की डायरेक्शन जो दी जाती है वो सेक्शन इन सेक्शंस के तहत दी जाती है, जो कि 101 के अंदर बताया गया। फिर 102 ने क्या बताया? पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेसेस टू अलो सर्च। Persons in charge of closed places to allow search whenever any place liable to search inspection under the chapter is any person residing in being in charge of such place। अब यहाँ पर क्या होगा? 102 के तहत फॉर एग्जाम्पल
पुलिस ने किया सर्च, और सर्च करने के लिए क्या चाहिए, अब वो एक रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसके सर्च के लिए सबसे पहले सबकी असिस्टेंस लेनी पड़ेगी जो भी वहाँ पे इलाके के अंदर रहते हैं। तो अगर वो वहाँ पर इलाके के अंदर कोई भी एक बड़ा शख्स है, कोई भी एक जो है फॉर एग्जांपल यूनियन का शख्स है, तो वो क्या करेगा, वो अलो करेगा सर्च को कि भाई आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं उस शख्स की। खैर ये भी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो सेक्शन है 100 से लेके 103 तक, ये तीनों के तीनों सेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस वजह से इंपॉर्टेंट है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपल इतना है कि ये तीनों सेक्शन प्रैक्टिस के अंदर है, और यहाँ से सवाल भी एक आता है आपका। लॉ गेट सिलेबस लेंदी है, लेकिन मार्क्स की वेटेज कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 10। तो फोकस किन किन चैप्टर्स पे करना है वो भी बताता हूँ एंड ऑफ द लेक्चर के अंदर। खैर अब ये हो गया आपका 103 क्या कहते हैं, सच टू मेक प्रेजेंस ऑफ द विटनेस। 103 की कंप्लायंस नहीं होती इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस, कि जब भी सर्च की जाएगी किसी भी एरिया की, किसी भी जगह की, अगर पुलिस सर्च करती है किसी जगह की, तो इन द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेसेस ऑफ लोकेलिटी, टू विटनेसेस ऑफ लोकेलिटी करेगी। आपने अक्सर देखा है पुलिस जब रिकवरी करती है तो क्या करती है, पुलिस जब भी रिकवरी करेगी तो कहना तो नहीं चाहिए, खैर प्राइवेट लेक्चर है आज कह देता हूँ, पुलिस जब भी रिकवरी करती है तो पुलिस रिकवरी के दौरान करती क्या है, जो बेगुनाह होता है उसको अंदर कर देते, जो गुनाहगार होता है उसको बाहर कर देती है। रिकवरी किस शख्स की जा रही है? जो बेगुनाह शख्स है उससे रिकवरी कर लेगी। रिकवरी किस जुमरे में करेगी? उसको वही कहा कि भाई आप 1-2 लाख दें, और 1-2 लाख देने के बाद हम आपको छोड़ देंगे। 1-2 लाख अगर उसने दिए तो वही पैसे अमाउंट वही रिकवरी में शो कर दिया, वही अमाउंट किस में शो कर दिया? रिकवरी में, कि हमने इस शख्स से ये चीज़ रिकवर की है। खैर ये प्रैक्टिस बन चुकी है पुलिस की। पुलिस किसी के साथ सच्ची नहीं है, पुलिस उसके साथ भी सच्ची नहीं है जो पे करता है उनको। दोनों पार्टी से वो अमाउंट लेंगी और करेंगे भाई जो उनका दिल करेगा। खैर दूसरी बात ये कि मैं किस चीज़ का बता रहा था आपको, 103 सर्च मेड इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस, विटनेस के बारे में बता रहा। विटनेस के बारे में अब पुलिस को क्या करना चाहिए, जब भी पुलिस क्या करती है, किसी को 9C के केस के अंदर के लिए अंदर कर देती है, किसी को जब जी चाहा जो चाहे शो करवा दिया और भाई कह दिया कि हमने अपनी प्रेजेंस में क्या किया है, हमने अपनी प्रेजेंस में इससे इस शख्स से ये चीज़ रिकवर की है। होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए सिंपली कि जब भी पुलिस क्या करे, जब भी पुलिस किसी से कोई चीज़ रिकवरी कर रही है, या पुलिस जब भी कोई पुलिस स्टेशन से कोई भी शख्स आईओ निकल रहा है बाहर, किस लिए जा रहा है? इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा है। आईओ एक क्या कर ले, एक कैमरा लगा दे, यहाँ पे कॉलर कैमरा लगा दे। कॉलर कैमरा लगाया, वो कहाँ कहाँ गया, कैसे उसने इन्वेस्टिगेशन की, सारा कुछ डिजिटलाइज हो जाए। जब सारा कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो पुलिस रिश्वत लेती है, पैसे खाती है, ये सब खत्म हो जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक पुलिस वाला जो जो कर रहा है ना उस कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग हो, और वह हायर अथॉरिटी के पास जाए। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि इस चीज़ का ये सॉल्यूशन हो सकता है कि जो फिर यूँ समझ ले कि ब्लैक शीप ऑफ द कम्युनिटी निकल जाएगी पुलिस से। आल दो पुलिस के अंदर कुछ अच्छे लोग भी हैं, हर फील्ड में अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन पुलिस के अंदर कुछ ज़्यादा ही बुरे हैं। खैर ये हो गया 103 जो क्या कह रहा है, सर्च टू बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, एटलीस्ट टू विटनेसेस ऑफ द लोकेलिटी होंगे, उनके प्रेजेंस में सर्च की जाएगी। उसके बाद 104 क्या कहता है, पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स, द एनी कोर्ट में इफ इट थिंक फिट इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट ऑफ एनीथिंग प्रोड्यूस बिफोर इट। अब यहाँ पर 104 के अंदर सिंपली ये कहा गया मिसलिनियस, ये मिसलिनियस जो है सेक्शंस हैं, कौन से? 104 से लेके 105 तक। मिसलिनियस चैप्टर क्या होता है? मिसलिनियस चैप्टर का मतलब कि ऐसे पार्ट्स, ऐसे सेक्शंस जो किसी भी सेक्शंस का हिस्सा ना हो, उसको हम कहते हैं मिसलिनियस। खैर 104 ने सिंपली इतना कहा कि जब भी कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स को मंगवाएगी, उसके बाद जब तक चाहे उनको इम्पाउंड कर सकती है, उनको रख सकती है जब तक कोर्ट चाहे। फिर आ जाता है 105, मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस, मजिस्ट्रेट अपनी प्रेजेंस के अंदर भी क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है कि आपने इस जगह की तलाशी लेनी है। ये हमें कहा बताया गया, ये बताया गया हमें 105 के अंदर। 101 से लेके 105 तक बहुत ही जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर आप आगे चल के प्रैक्टिस करेंगे तो।
लेकिन अभी तक के लिए जितना बैरक के अंदर लिखना है, सिंपली वही समझना है, वही लिखना है, उसी को अंडरस्टैंड करना है। मे शल कहाँ यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपने समझनी है जो कि बैरक के अंदर लिखी है। ठीक है, अब यहाँ तक किसी किस्म की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।